आज हम कक्षा एकादश भास्वती पाठ 1 कुशल प्रशासनम का श्लोक 10 से 15 पढ़ेंगे। ये श्लोक वाल्मीकि कृत रामायण से लिए गए हैं और इसमें श्री राम अपने भाई भरत से राजनीतिक विषयों में के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण राजानम राजपुत्रम वा प्राप्येन महतीम श्रियम। एको अपि अमात्यो, एक भी अमात्य, एक ही अमात्य जो कैसा हो, मेधावी, मेधावी अर्थात बुद्धिमान, शूरो शूरवीर, दक्ष निपुण, हर कार्य में निपुण, निपुण विचक्षण नीतिज्ञ। अमात्य अर्थात मंत्री, मतलब एक भी अगर आपका ऐसा मंत्री हो, कैसा, जो बुद्धिमान हो, शूरवीर हो, निपुण हो, विचक्षण नीतिज्ञ, हर नीति को जानने वाला हो, ऐसा मंत्री राजानम राजा को, राजपुत्रम वा अथवा राजकुमार को, महतीम श्रियम प्राप्येत बहुत अधिक धन संपत्ति प्राप्येत प्राप्त करा सकता है। अर्थात सुयोग्य मंत्री जो है हर तरह से प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए आवश्यक होता है। कच्चित मुख्या महत्सु एव मध्यमेषु च मध्यमा जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। कच्चित मुख्या, मुख्या अर्थात महान व्यक्तियों को, महत्सु एव महान कार्यों में, प्रमुख कार्यों में, जो आपके बड़े कार्य हैं उनमें महान व्यक्तियों को, मध्यमेशु और जो मध्यम प्रकार के कार्य हैं, मध्यमा उनमें मध्यम प्रकार के लोगों को, जघन्याश्च और छोटे निंदनीय कार्यों में या छोटे कार्यों में छोटे व्यक्तियों को, भृत्यास्ते तात योजिता कि हे तात, हे भ्राता, तात यहाँ पर भाई के अर्थ में भी है कि हे तात आपने ऐसे नौकर चाकर नियुक्त किए हैं। अर्थात राम पूछते हैं अपने भाई भरत से कि तुमने महान व्यक्तियों को महान कार्यों में, प्रधान कार्यों में लगाया है, मध्यम श्रेणी के लोगों को मध्यम प्रकार के कार्यों में और नीच व्यक्तियों को नीच प्रकार के कार्यों में नियुक्त किया हुआ है। भाव ये है इसमें कि नौकर चाकर भी सुयोग्य ही रखने चाहिए, उस कार्य के अनुरूप ही आपको अपने नौकर चाकर भी नियुक्त करने हैं। अगला है श्लोक 12। अमात्यान उपधातीतान पितृपैत्रा महाशुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। अमात्यान, अमात्यान अर्थात मंत्रियों को, उन अमात्यों को, कैसे मंत्रियों को आपने नियुक्त किया है, उपधातीतान, उपधातीतान अर्थात जो किसी से घूस ना लेते हों, मतलब जिन मंत्रियों को आप उस कार्य में रख रहे हो तो आपने उन व्यक्तियों की, उन मंत्रियों की परीक्षा ले ली है कि वह लालची तो नहीं है कि किसी कार्य को करने के बदले में घूस लें या रिश्वत लें। उपधातीतान रिश्वत ना लेने वाले, पितृपैत्रा महाशुचीन जो पिता और दादा आदि के समय से कार्य करते आ रहे हो, अर्थात जिनके पिता और दादा निश्चल हो, बिल्कुल ईमानदार हों। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु,
जो पूर्णतः श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो। तुमने नियोजयसी कर्मसु, कि तुमने ऐसे व्यक्तियों को कर्म में नियुक्त किया है। अर्थात श्री राम जो है अपने भाई से पूछते हैं कि तुम राजाओं द्वारा ली गई परीक्षा में पास हुए और श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति करते हो। अर्थात मंत्रियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जो है आप उनकी परीक्षा लेकर ही करते हो। तो यही बताया गया इसमें कि आपने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है जो कि बिल्कुल ईमानदार हों या जिनके पिता दादा उस कार्य को पहले से करते आ रहे हैं। अगला 13वां श्लोक है, कश्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि कुलीन अनुरक्तश्च दक्ष सेनापति कृता। धृष्ट, धृष्ट का यहाँ पर अर्थ है, धृष्ट अर्थात किसी के दबाव में ना आने वाले, कि किसी के दबाव में जो आ जाए ऐसे व्यक्तियों को तो नहीं रखा तुमने, किसी के प्रभाव में दबाव में। शूरवीर, ऐसे शूरवीरों को। धृतिमान, धैर्यशाली। मतिमान, बुद्धिमान। शुचि, पवित्र। कुलीन, जिनका उच्च कुल में जिनका जन्म हुआ है। दक्ष, ऐसे दक्ष जो चतुर हो, निपुण हो। सेनापति कृता, ऐसे सेनापति को ही आपने, ऐसे चतुर पुरुष को ही आपने सेनापति बनाया है। तो इसमें सेनापति के बारे में कहा गया है कि सेनापति कैसा हो, जो किसी के दबाव में ना आए, शूरवीर हो, धैर्यशाली हो, बुद्धिमान हो, कुलीन हो और अपने में ही अनुराग रखने वाले व्यक्ति को आपने सेनापति बनाया है। अच्छा, 14वां अगला श्लोक है 14वां, कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंबसे। बलस्य, बलस्य का यहाँ पर अर्थ है सैनिक, सैनिकों का। भक्तम, भक्तम यहाँ पर अर्थ है भत्ता, जो भत्ता देते हैं ना, तनख्वाह, जो किसी को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है तो उसमें भत्ते भी दिए जाते हैं, तो इसमें है सैनिकों का बल, सैनिकों का भक्तम, भत्ता। वेतनम, और वेतन। यथोचित, निश्चित। संप्राप्त कालम, उचित समय पर। दातव्यम, देते हो। न विलंब से, देर तो नहीं करते। तो भगवान राम पूछते हैं भरत से कि आप जो सैनिक हैं, जो आपने सेना में नियुक्त किए गए हैं सैनिक, उनको वेतन और भत्ता उचित समय पर देते हो, देने में देरी तो नहीं करते, सही समय पर मिलता है उनका वेतन। अगला और आखिरी श्लोक है ये 15वां, कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयो भृता भरतु अति कुप्यन्ति सो अनर्था सुमहान समृत्त। कालातिक्रमणाच्चैव, कालातिक्रमण, कालातिक्रमण अर्थात काल का अतिक्रमण, मतलब समय बीतने पर। अगर नौकरों को समय बीतने पर वेतन दिया जाए, टाइम हो गया, महीने में अगर तनख्वाह ना मिले तो सबको उनका जो घर का खर्चा वो किस तरह से होगा। तो इसी के लिए इसमें बताया गया श्लोक में कि अगर समय बीतने पर भत्ते और वेतन दिए जाएं तो सैनिक अपने स्वामी से, भरतु जो है अपने स्वामी से, अति कुप्यंती, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सो अनर्था, सुमहा समृता, तो इससे बहुत अधिक अनर्थ भी हो सकता है, मतलब इससे बहुत बड़ी आपत्ति भी आ सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ भी हो जाते हैं अपने मालिक के। तो इसलिए इसके बारे में श्री राम कहते हैं कि समय पर वेतन आदि का भुगतान ना होने पर जो कर्मचारी हैं और नौकर सेवक आदि क्रोधित हो जाते हैं और अपने मालिक के लिए, राजा के लिए बहुत बड़ा अनर्थकारी माना गया है। इसलिए वेतन भोगियों का वेतन समय पर दे देना चाहिए
और ऐसा ना करने पर कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तो आपका ये कुशल प्रशासना पाठ पूरा हुआ। इसका जो अभ्यास है उसके लिए अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा।